So yesterday we study about Mr. Stewart's entrance and the package. पैकेज के बारे में हमने देखा मिस्टर स्टीवर्ट की वो चिट पैकेज के नीचे लगी थी, पुश बटन यूनिट बेल जो थी वो अंदर लगी हुई थी, और बाद में 8 बजे पूरे बताकर मिस्टर स्टीवर्ट आ जाता है और उसकी बहस शुरू हो जाती है नॉर्मा के साथ, और वो सुनकर जो है वो आर्थर जो है वो लिविंग रूम से बाहर आ जाता है। तो फिर क्या होता है आगे देखते हैं, और वो उसको अंदर आने के लिए कहता है। So he set the envelope on the chair side table. वो अपना जो एनवेलप है जो अपनी वो कोट की इनसाइड पॉकेट से निकाल के उसने सेट किया था, उसने साइड वाले टेबल पर रख दिया। The bell is connected to our office. उसने कहा कि ये जो बेल है हमारे दफ्तर से कनेक्टेड है। What's it for? ये किस लिए है? आर्थर ने पूछा। If you push the button, Mr. Stewart told him. Mr. Stewart ने उसे बताया, somewhere in the world, someone you don't know will die, in return for which you will receive a payment of $50,000. उसने कहा कि तुम ये बटन दबाओ, दुनिया में कोई कहीं जिसको तुम नहीं जानते वो मर जाएगा, हाँ, लेकिन उसके बदले तुम्हें $50,000 दिए जाएंगे। What a strange thing it is. देखें कि ये कितनी अजीब बात है ना, कि आप एक बटन दबा रहे हैं और दुनिया में कोई मर रहा है, सो उसके बदले $50,000 मिल रहे हैं। नॉर्मा स्टार्टेड एट द स्टेयर्ड एट द स्मॉल मैन, ही वाज स्माइलिंग। अब उसने उनको हैरान कर दिया है और वो अपनी इस कारस्तानी पर हंस रहा है। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? ये क्या बात कर रहे हो तुम? सेड आर्थर। आर्थर ने उसको कहा कि ये क्या बात कर रहे हो तुम, जैसे हम कहते हैं कि ये क्या बकवास है। आर्थर एस्क्ड, आर्थर ने उसको पूछा, इज इट अ प्रैक्टिकल जोक? बेटा प्रैक्टिकल जोक क्या होता है कि कोई ऐसा मजाक जो प्रैक्टिकली किया जाए। प्रैक्टिकली कैसे किया जाता है मजाक? फॉर एग्जांपल कोई कुर्सी पे बैठने लगा है, आप उसको जनाब पीछे से कुर्सी को उठा लेते हुए नीचे गिर जाता है, इट्स अ जोक। फॉर एग्जांपल कोई जा रहा है, आप उसकी टांग के सामने टांग रख देते हुए गिर जाता है, इट्स अ प्रैक्टिकल जोक। ऑब्वियसली बड़े भद्दे से मजाक है लेकिन लोग करते हैं दुनिया में। नॉट एट ऑल, द ऑफर इज कम्प्लीटली जेन्युइन। उसने कहा जनाब ये मजाक नहीं है, ये जो ऑफर है ये बिल्कुल असली है। यू आरंट मेकिंग सेंस। कहता है कि यू आरंट मेकिंग सेंस, कहता है कि ये कोई अकल नहीं, अकल की बात करो, ये क्या बात तुमने की बेवकूफों वाली। आर्थर सेड, यू एक्सपेक्ट अस टू बिलीव, और आगे बहुत सारी बातें। उसने कहा कि क्या तुम ये समझते हो कि हम तुम्हारा यकीन कर लेंगे? हु डू यू रिप्रेजेंट? डिमांडेड नोर्मा। अब नोर्मा ने क्या किया है, अब देखिए यहाँ पर जो वर्ड आया है ये डिमांडेड आया है। उसने कहा कि बताओ मुझे तुम किसके नुमाइंदे हो, किसको रिप्रेजेंट करते हो तुम। सो उसके बाद ये कुछ हैं बेटे, हाईलाइट कर लें आप इनको। सो मिस्टर स्टीवर्ट लुक्ड एम्बैरेस्ड। अब मिस्टर स्टीवर्ट जो थे वो एम्बैरेस्ड थे। एम्बैरेसमेंट क्या होती है? ये शर्मिंदगी सी होती है, और इसमें शर्मिंदगी के अलावा और भी बहुत कुछ होता है। एम्बैरेसमेंट क्या होती है? एम्बैरेसमेंट ये होती है कि जनाब मेहमान आपके घर आए हैं और आपने खाना खाने के लिए कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, ठीक है जी। तो अब मेहमान चले गए हैं और आप सारे बहन भाई खाने के ऊपर टूट पड़े हैं, तो इतनी देर में पता चलता है कि एक मेहमान की चाबी रह गई थी, तो वो लेने आया हुआ है और वो आपके पीछे खड़ा हो गया, आपको देख रहा है। उस वक्त जो आपकी हालत होगी उसे एम्बेरसमेंट कहते हैं। या फिर मेहमान आए हैं, आपको दूर के कोई अंकल आंटी आए हैं, आप उनसे मिलने गई हैं और आपका भाई बताता है कि मेरी बहन तो या मेरा भाई जो है वो तो इंग्लिश में फेल हो गया, तो उस वक्त जो फीलिंग होती है वो एम्बेरसमेंट की होती है। उसने कहा जी, आई एम अफ्रेड आई एम नॉट लायबिलिटी टू टेल यू दैट। अब इसमें शर्मिंदगी क्या थी? शर्मिंदगी ये थी कि एक इतनी बड़ी ऑफर दे रहा है कि इंसान, और आप पूछ रहे तुम हैं कौन। कहता है कि मुझे इस चीज की इजाजत
नहीं है। ही सैड, उसने कहा, हाउएवर आई अश्योर यू, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, द ऑर्गेनाइजेशन इज ऑफ इंटरनेशनल स्कोप। उसने कहा कि ये जो हमारी कंपनी है, ये जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो है ये बैनुल अक़वामी सतह की है, ये मुल्कों में फैली हुई है। आई थिंक यूड बेटर लीव। उसने कहा कि अच्छा यही है, मेरे ख्याल में कि तुम यहाँ से चले जाओ। आर्थर ने खड़े होते हुए कहा। मिस्टर स्टोवर रोज, ये जो रोज है ये राइज रोज वाला है। सो ऑफ कोर्स, उसने कहा जनाब यकीनन। एंड टेक योर बटन यूनिट विद यू, और ये अपना यूनिट भी ले जाओ साथ। आर यू श्योर यू वुडंट केयर टू थिंक अबाउट इट फॉर अ डे और सो? उसने कहा क्या तुम्हें यकीन है पक्का कि तुम 1 या 2 दिन सोचोगे नहीं इसके बारे में? आर्थर picked up the button unit and thrust them into an envelope and thrust them into Mr. Stewart's hands. उसने वो उठाई है बटन यूनिट और वो लिफाफा और दे मारा उसके हाथ में, कहा ये पकड़ो और निकलो। He walked into the hall and pulled open the door. वो आया और उसने दरवाजा खोला है। मैंने कहा चलो शाबाश। I'll leave my card. अब मिस्टर स्टीवर्ट हार मारने वाले ने कहा ये लो, ये कार्ड मैं अपना छोड़ के जा रहा हूँ। He placed it on the table by the door. दरवाजे के साथ जो टेबल पड़ा था उसने उस पर वो रख दिया। When he was gone, जब वो जा चुका था, Arthur tore it, tear tore, torn, तो ये फाड़ देने वाला। It in half, उसने उसके 2 टुकड़े कर दिए। And tossed the pieces onto the table, और फेंक दिए टेबल के ऊपर। Norma was still sitting on the sofa. नॉर्मा जो है वो सोफे के ऊपर जो है वो अभी बैठी हुई है और वो ये सारा कुछ देख रही है। What do you think it was? उसने पूछा ये क्या था? I don't care to know. उन्होंने कहा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। She tried to smile but couldn't. अब वो हंसना चाह रही थी लेकिन मामला ही इतना खुश्क था कि वो मुस्कुरा न सकी। Aren't you curious at all? उसने कहा कि क्या तुम जरा भी मुतजस्सिस नहीं हो? क्या तुम जरा भी मुतजस्सिस नहीं हो? मतलब तुम्हें कोई तजस्सुस नहीं हो रहा, तुम्हें कोई सस्पेंस नहीं आ रहा ये देख के? क्यूरियस, क्यूरियस का मतलब आपके जहन में किसी चीज के बारे में कुछ क्वेश्चन है या कोई ऐसा जज्बा है जो दबाया नहीं जा रहा। नो, ही शुक हिज हेड, उसने जनाब नफी में सर हिलाया। नहीं, उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं क्यूरियस। आफ्टर आर्थर had returned to his book, Norma went back to the kitchen and finished washing dishes. तो जैसे ही वो क्या हुआ कि आर्थर जो है वो चला गया अपनी किताब पढ़ने वापस और वो जाके प्लेटें धोने लग गई। Why won't you talk about it? Norma asked. अब ये नया सीन है, उसने वो अब वो बैठे हुए हैं तो वो कह रही कि तुम इसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहे? Arthur's eyes shifted as he brushed his teeth. अब वो क्या कर रहा है, ब्रश कर रहा है और उसने एकदम से अपनी आंखें जो हैं वो ऐसे फेरी हैं उसकी तरफ। He looked at her reflection in the bathroom mirror. इसका स्क्रीनशॉट ले लें बेटी। सो उसने क्या किया है, बाथरूम मिरर से अपनी नजर जो है वो घुमाई है और उसको देखा है नॉर्मा को। सो डजंट इट इंट्रिग यू? उसने उसको कहा कि क्या तुम्हें ये गुस्सा नहीं दिलाता? क्या, सॉरी, इंट्रिग यू मीन क्या ये तुम्हें मुतजस्सिस नहीं करता? इट ऑफेंड्स मी, उसने कहा कि नहीं ये मुझे गुस्सा दिलाता है। आई नो, बट नॉर्मा रोल्ड अनदर कर्लर इन हर हेयर। अब नॉर्मा क्या कर रही है, कर्लर कर रही है। आपको पता है जिससे वो बाल कर्ली करते हैं, अब वो क्या कर रही है कि कर्लर जो है एक और उसने अपने बालों में फेरते हुए उसने कहा है, डजंट इट इंट्रिग यू टू? अब ये देखें यहाँ पर ये जो वर्ड टू है ये बड़ी अहमियत का हामिल है कि क्या ये तुम्हें भी मुतजस्सिस नहीं करता? इसका मतलब ये है कि वो उसको तंग कर रहा है, वो उसको मुतजस्सिस कर रहा है पहले ही, वो क्यूरियस है जानने के लिए, लेकिन आर्थर नहीं है क्योंकि वो खुद कह रही है कि क्या तुम भी मुतजस्सिस हो या नहीं। तो ये जो भी उसने लगाया से पता चल चुका है कि नॉर्मा इज हैज कंप्लीटली fallen in the trap of Mr. Stewart. You think it's a practical joke? She asked, went into the room. अब रूम में जाते हुए उसने कहा कि क्या तुम्हारे ख्याल में ये कमली मजाक था? उन्होंने कहा कि इफ इट इज, इट्स अ सिक वन। उसने कहा अगर ये था तो फिर बड़ा ही बकवास था कोई, सिक वन। और आजकल जो सिक है
जैसे लैंग्वेज आपको पता चेंज होती है, तो पहले कहा जाता था वेरी कूल, कूल। तो अब जो यंगस्टर्स हैं वो कूल की जगह पर सिक लगा रहे हैं, डूड दैट्स सो सिक। आपने अक्सर वीडियोस में ये सेंटेंस सुना हुआ होगा। तो ये भी इसका नया मीनिंग ये भी है, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब बुरा और भद्दा है। नॉर्मा सैट ऑन हर चेयर एंड सैड आफ्टर अ मोमेंट। अब अपनी कुर्सी पे जाके बैठ गई है। अब देखें, वो नॉर्मा की कुर्सी थी, उस पे मिस्टर स्टीवर्ट आया, मिस्टर स्टीवर्ट उठ के चला गया, अब नॉर्मा अपनी कुर्सी पे बैठ गई। इसका मतलब ये भी है, जब कोई करेक्टर किसी दूसरी की जगह पे बैठ जाए या किसी दूसरे के शूज वगैरह या कपड़े पहन ले, तो इसका मतलब है कि वो अपनी आइडेंटिटी को, थिंकिंग को चेंज कर रहा है। जी, ये रिटर्न में होता है। तो इसका मतलब ये है कि जो नॉर्मा की थिंकिंग है, अब वो ही उस तरफ चल पड़ी है जिस तरफ मिस्टर स्टीवर्ट की थिंकिंग थी। मे बी इट्स सम काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च। उसने कहा कि हो सकता है ये कोई नफ्सियाती जो है वो तहकीक हो, रिसर्च हो, कि साइंसदान कोई तहकीक कर रहे हैं। आर्थर श्रग्ड। श्रग्ड का मतलब होता है कंधे उचकाना। अब कंधे कैसे उचकाना? जैसे आपने अभी अभी किचन में कोई प्लेट तोड़ी है और आपको अम्मी ने पूछा हाँ भाई वो प्लेट किसने तोड़ी है, आपको आपका हाथ उठा के कहते मुझे क्या बताओ। तो श्रग्ड, और मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा श्रग्ड जो है, श्रग्ड। तो जिस तरह से इसने कंधे उचकाए हुए हैं, इसको श्रग्ड कहा जाता है। एंड फॉर, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जो बॉडी लैंग्वेज है बेटे, इसकी बहुत ज्यादा अहमियत होती है। सो दिस वुमेन, ही शी इज श्रगिंग, दिस बॉय, दिस मैन, ही इज श्रगिंग। तो ये जो बेटा आपको नजर आ रहा है, ये जो जेस्चर है, इसको हम श्रग कहते हैं। मे बी सम एक्सेंट्रिक मिलियनेयर इज डूइंग इट। सो एक्सेंट्रिक मीन पागल, खबती, बेवकूफ, जुनूनी। एक्सेंट्रिक। मिलियनेयर, अमीर आदमी, अरबपति, इज डूइंग इट। मे बी, शायद, शायद उसने कहा हो सकता है। वुडंट यू लाइक टू नो? और रीडिंग में ये वुड नॉट नहीं लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है वुडंट। अगर ये वुड लैदा और नॉट लैदा होता तो फिर आपने इसको वुड नॉट पढ़ना था। रीडिंग में जो चीज जैसे लिखी है, ये रूल है, आप उसको वैसे ही पढ़ते हैं। वुडंट यू लाइक टू नो, कहती है कि तुम जानना नहीं चाहोगे। अब देखो, उसने 3 दफा आर्थर, 4 दफा वो ऑलरेडी पूछ चुकी है कि तुम्हें इसके बारे में ये क्या था, क्या ये तुम्हारे जहन में जो है वो तजस्सुस पैदा नहीं करता। 3-4 दफा, इससे पता चलता है कि शी इज वेरी इंटरेस्टेड। आर्थर शुक हिज हेड, उसने नफी में अपना सर हिलाया। वाई, क्यों? बिकॉज, अब नॉर्मा पूछ रही है कि क्यों नहीं तुम इससे इसके अंदर मुतजस्सिस। उसने कहा बिकॉज इट्स इमोरल। उसने कहा ये गैर इखलाकी है। नॉर्मा स्लिड बीनीथ द कवर्स। स्लाइड, स्लिड, स्लिड। तो अब रजाई के अंदर, क्विल्ट के अंदर, कवर्स के अंदर, अब लेटते हुए जो है ना, आपको पता है ना, बंदा ऐसे पहले टेक लगा के बैठता है बेड के साथ और आहिस्ता 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 नीचे सिरकता जाता है। तो उसको उसको ये स्लिडिंग कहा है इसने। और कंबल के नीचे या चादर के नीचे लेटते हुए उसने कहा वेल आई थिंक इट्स इंट्रीगिंग। अब देखें वो, और उसने कंबल जो है वो ले लिया अपने ऊपर। इसका मतलब ये है कि वो अपना मुंह छुपा रही है, मतलब अपने आप को कवर कर रही है, लेकिन साथ ही इजहार भी कर रही है ओपनली। ओपनली क्या इजहार कर रही है? वो ये इजहार कर रही है कि मुझे, मैं बहुत मुतजस्सिस हूँ, और साथ छुप भी रही है। वो जो उसका छुपना है, कवर करना है, वो ये है कि आर्थर का और उसका जो रिश्ता है उसमें कोई दरार ना आए इसकी वजह से, लेकिन साथ वो इंटरेस्टेड भी है। तो वो ना लेफ्ट है ना राइट है, अभी वो दो कश्तियों के दरमियान जो है वो दोनों पे सवार है। आर्थर टर्न्ड ऑफ द लैंप, उसने लैंप जो है वो क्या किया, ऑफ किया। गुड नाइट, और उसने कहा जी गुड नाइट। नॉर्मा क्लोज हर आईज, अब नॉर्मा ने अपनी आंखें बंद की हैं। $50,000, $50,000 शी थॉट, उसने सोचा सोते हुए। इन द मॉर्निंग, अच्छा जी सुबह हो गई। इन द मॉर्निंग एज शी लेफ्ट द अपार्टमेंट, नॉर्मा saw the card halves on the table. Impulsively, impulsively, अचानक, immediately, गैर इरादी तौर पे, she dropped them into her purse. तो ऐसे ही जाते हुए ना,
दरवाजे के पास से उसने उसका जो कार्ड है वो उठाया और अपने पर्स में डाल दिया। शी लॉक द फ्रंट डोर एंड जॉइंड आर्थर इन द एलिवेटर। उसने क्या किया, सीढ़ियों में या लिफ्ट में जाके वो दरवाजा लॉक करके आर्थर के साथ जा मिली है। While she was on her coffee break, she took her card halves from her purse and held the torn edges together. उसने क्या किया, अपनी कॉफी ब्रेक एक 9 से 10 बजे की ब्रेक होती है, क्योंकि वो सुबह जो नाश्ता करके जाती हैं उसमें 1-2 ब्रेड लेते हैं, हमारी तरह 5 पराठे, 3 लस्सी के गिलास, 2 अंडे और दही का प्याला पी के नहीं जाते। उनका बड़ा लाइट सा नाश्ता होता है, वो हल्का सा करते हैं और यही वजह है कि वो टाइम से ऑफिस पहुंच जाते हैं। हमारे तो यहाँ पे अभी पराठे 5 बहन भाई जहाँ बैठे हुए हैं वो सारे अक्सर ही लेट होते हैं या सुबह 6 बजे उठ के नाश्ता कर रहे होते हैं। तो ये बेटा कल्चरल डिफरेंस है, हम लोग बुरे नहीं है, हमारा कल्चर डिफरेंट है उनसे। वो एक दो जो है वो सैंडविच ले लेते हैं और फिर 9 से 10 बजे जाके वो कॉफी जो है वो पीते हैं। ये वहाँ का कल्चर है, कॉफी ब्रेक होती है उनको। उसने जनाब पर्स से वो कार्ड हाफ निकाले हैं और उनको ऐसे साथ जोड़ के देखा है। अब वो साथ जो जोड़ा है उसने क्या किया है, उसने अपने अंदर हिम्मत पैदा की है। वो अपना जो उसका इंटरेस्ट था उसका अमली तौर पे जो है प्रैक्टिकली उसने इजहार कर दिया। जो चीज उसके जहन में, देखें जब हमारे जहन में कोई चीज होती है तो डेट इज इनटेंजिबल। आपके जहन में, अब जैसे मैं कहता हूँ जी सारे के सारे क्या करें, एक एक घर को इमेजिन करें, तो किसी के जहन में अपना घर आ जाएगा, किसी के जहन में एक खूबसूरत सा समंदर के किनारे वाला घर आ जाएगा, किसी के जहन में कोई पहाड़ी के ऊपर वाला घर आ जाएगा। तो वो इमेजिनेशन है। फिर आप क्या करोगे, आप उसको तस्वीर पे बना दोगे, तो वो इनटेंजिबल से जिसको टच नहीं किया जा सकता था उसको टेंजिबल में कन्वर्ट कर दिया। तो यही जो है पोइट वगैरह करते हैं, अपने ख्यालात का इजहार लफ्जों से कर देते हैं। तो बेटा उसका जो प्लान था अनकॉन्शियसली या कॉन्शियसली, इरादी तौर पर या गैर इरादी तौर पर, जब उसने कार्ड हाफ को उठाया वहां से वो शो हुआ, तो उसने फटे हुए कार्ड को क्या किया, उसने साथ जोड़ा। तो इससे पता चल जाता है कि उसके जो इरादे थे अब वो प्रैक्टिकल्स की तरफ आना शुरू हो गए। अब ऊपर लिखा हुआ इम्पल्सिवली यहाँ पे, तो कोई इम्पल्सिवली नहीं था, रात को सोते हुए उसने कहा था $50,000। इसका मतलब है कि वो सारी रात सोचती रही है उसी चीज के बारे में, लाशौरी तौर पर सुबह उसने पकड़ा और उठा ली। ठीक हो गया जी। तो बेटा ये एक इंसान की फितरत में शामिल है कि उसको जिस चीज से ये कहा जाए कि इसने बाज रहना है वो वही करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर अभी मैं आपको कहूंगा ना कि बेटा किसी ने बंदर के बारे में नहीं सोचा, तो आपके जहन में, सारों के जहन में मंकी आया हुआ होगा। सो ये इंसान की नेचर है। So Mr. Stewart, only Mr. Stewart's name and telephone number were printed on the card. सिर्फ मिस्टर स्टीवर्ट का नाम और टेलीफोन उसके ऊपर प्रिंट था लिखा। After lunch, she took the card halves from her purse again and scotch tape. अब देखो, अब लंच ब्रेक्स में उसने क्या किया है कि वो कार्ड के टुकड़ों को स्कॉच टेप से जोड़ दिया है। Why am I doing this? मैं ये क्यों कर रही हूँ? अब ये देखें, इसे कहते हैं क्लैश बिटवीन द थॉट्स। भाई तुम $50,000 के लिए कर रही हो और तुम क्यों कर रही हो? साथ साथ कर भी रही है लेकिन अपनी सेल्फिशनेस को छुपाने के लिए कह रही है मैं क्यों कर रही हूँ, ये मासूम बन रही है, जो कि वो है नहीं। जस्ट बिफोर 5 बजे से पहले घर आके शी डायल द नंबर, जनाब उसने नंबर डायल कर दिया। गुड आफ्टरनून सेड मिस्टर स्टीवर्ट्स वॉइस। मिस्टर स्टीवर्ट की आवाज ने कहा जी गुड आफ्टरनून। नॉर्मा ऑलमोस्ट हंग अप याद रखना, इसका मतलब होता है फोन रखना। बट रिस्टेन्ड हर सेल्फ, लेकिन अपने आप को उसने ऐसा करने से रोक लिया। शी क्लियर्ड हर थ्रॉट, उसने अपना गला ऐसे करके जो है साफ किया। दिस इज मिसेस लेविस, शी सेड। यस मिसेस लेविस। मिस्टर स्टीवर्ट साउंडेड प्लीज्ड। अब वो जनाब खुश हो गया। हम क्यूरियस। मैं क्या हूँ? मैं बहुत मुतजस्सिस हूँ। आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे हम। अब आपको मैं ये बता दूं कि हंग अप क्या होता था। जो ओल्ड फोन्स होते थे हमारे बेटा, उसको लगाया जाता था दीवार के साथ। तो जब उसको दीवार के साथ लगा दिया जाता था, तो ओल्ड टेलीफोन्स की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे आप ये देखेंगे, और जब घंटी आती थी तो उसको क्या किया जाता था, जैसे ये वाला फोन है,
ये वाला फ़ोन है, उसके अलावा जो ये वाला फ़ोन है हमारे पास, ये फ़ोन है। तो बेटा ये इस तरह से ये दीवार के साथ आपको ये देखें, ये लटक रहा है ना, अभी हैंग हो रहा है ये। तो जब इन्होंने क्या करना है, उठाना है, हेलो करना है, और उसमें जब बंद करना है तो इसको वापस यहीं पर लटका देना है। तो इसे कहते थे हंग अप करना। कॉल, आजकल हम कॉल को काट देने को, कॉल ऑफ करने को हम हंग अप कहते हैं। यानी कि ये एक ओल्ड फिनोमेना था, और ये आज भी जो है वो इसका कॉन्टेक्स्ट बदल गया है, नाम वही है। कॉल बंद करने को, रखने को हम हंग अप कहते हैं। ठीक हो गया जी। तो ये हंग अप कहाँ से आया है? ये पुराने ज़माने में वो जो फ़ोन थे, कोई दीवार के साथ, दरवाजे के साथ, या वैसे रिसीवर के साथ इस तरह से डिज़ाइन थे कि वो लटके हुए होते थे, और जब उनको वापस फ़ोन काटना होता था तो हम वहाँ पर उसको लटका देते। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, यू पीपल कैन आस्क मी।